जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गोपाष्टमी का जो बहुत ही विशेष महत्व बता गया है, कार्तिक मास में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। 7 दिनों तक लगातार वर्षा के बाद जब इंद्रदेव ने हार स्वीकार की, उसी दिन से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन जो है, इसमें गौ सेवा, दान देना और इसमें गोपाल पूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो ये गोपाष्टमी है वो इस साल 2025 में 29 अक्टूबर को सुबह 9:23 से शुरू होगी और इसकी जो समाप्ति होगी वो होगी 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:06 पर। तो 30 अक्टूबर को जो ये त्यौहार मनाया जाएगा, यहाँ पर मथुरा में तो ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गाय की बहुत सेवा की जाती है, गाय के पीछे पीछे चलते हैं तो कहते हैं कि हमारे कितने समस्त पाप कट जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है, यानी कि सभी देवी देवताओं का वास उनमें होता है। गोपाष्टमी पर गायों को, उनके बछड़ों को नहलाया सजाया जाता है, पूजा की जाती है। और उत्तर भारत में, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में कई भागों में गोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल को गोबर, फूलों, दीपक और रंगोली से सजाएं। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गाय को स्नान कराएं और उसके सींगों पर हल्दी, कुमकुम, फूलों की माला पहनाएं। गुड़, हरा चारा, गेहूं, फल, जल और दीपक अर्पित करें। गौ माता की जय, गोपाल गोविंद जय जय जैसे मंत्रों का जाप करें और आखिर में गाय की आरती करें और उनकी परिक्रमा करें। अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर गायों का गौशाला बनी हुई है तो आप वहाँ अवश्य जाएं, उन्हें भोजन कराएं और उनकी सेवा करें, उनके लिए कुछ दान देकर आएँ आप। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको दीर्घायु, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गोपाष्टमी की कहानी अवश्य सुनना चाहिए। भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय माना जाता है ये गोअष्टमी। तो गोपाष्टमी पर जो नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और जो बलराम जी थे उनको पहली बार गायों को चराने के लिए पहली बार भेजा था। और उस टाइम उनकी जो उम्र थी वो 6 से 10 साल के बीच में थी दोनों की। और इस प्रकार इस विशेष दिन से वे दोनों गायों को चराने के लिए जाते थे। इस दिन माना जाता है कि भगवान इंद्र अपने अहंकार के कारण वृंदावन के सभी लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रज के पूरे क्षेत्र में बाढ़ लाने का फैसला किया ताकि लोग उनके सामने झुक जाएं, और इसलिए वे 7 दिन तक बारिश करते रहे। भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि क्षेत्र को और लोग खतरे में हैं, अतः उन्होंने बचाने के लिए उन्होंने सभी प्राणी को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 8वें दिन भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास हुआ और बारिश बंद हो गई। उन्हें भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान इंद्र और भगवान श्री कृष्ण पर सुरभि गाय ने दूध की वर्षा की और भगवान श्री कृष्ण और गोविंद घोषित किया, जिसका मतलब है गायों का भगवान। ये 8वां दिन था जिसे अष्टमी कहा जाता है। यह दिन विशेष गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन आप नियम पूर्वक जैसे पूजा करते हैं गाय की, उसी तरह से श्रद्धा के साथ पूजा करें, उनको माला अर्पित करें, उनको टीका लगाएं, उनकी आरती उतारें, उनकी परिक्रमा करें। इससे आपके घर में और सुख समृद्धि आएगी और आपके जितने भी आपने अगर पाप किए हैं उनकी गाय की परिक्रमा करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।